सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की तरफ से अपने कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए जाने वाले कर्ज पर टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। सर, क्या कहता है ये आदेश विस्तार से और इसका असर क्या होगा? ये खासा महत्वपूर्ण आदेश है और बैंक कर्मचारी इसका शुरुआत से विरोध कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तय किया बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं बैंक की वित्तीय सेवाओं के तौर पर। इसमें रियायती दर पर मिलने वाला कर्ज है और भी वित्तीय सुविधाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे फ्रिंज बेनिफिट माना है। इनकम टैक्स के हिसाब में फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं जो पर्क्स के तौर पर और तमाम सुविधाओं के अलावा अतिरिक्त रूप से दिए जाते हैं। और आपको याद है कि एक दौर में फ्रिंज बेनिफिट पर टैक्सेशन को लेकर भारत में लंबी चर्चा भी हुई थी और उसके बाद उन पर टैक्स भी लगाया गया था। ये फैसला देश के सारे समस्त बैंक कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, क्योंकि बैंकों में काम मिलने वाले लोगों के लिए आकर्षण की एक और वजह ये सुविधाएं होती थी जो आमतौर पर किसी दूसरे क्षेत्र में कर्मचारियों को नहीं मिलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस स्पष्ट आदेश में इन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स मान लिया है, जो उन्हें सैलरी से अलग मिलने वाली सुविधाएं हैं। आरबीआई अब देश भर में यूपीआई से लेन देन को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई इकोसिस्टम का विस्तार करने, उत्पादों का दायरा बढ़ाने और नए पेमेंट सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार के लिए बैंकों और एनपीसीआई अधिकारियों के साथ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के साथ बैठक की है। इस बैठक में यूपीआई की पहुंच को और बढ़ाने के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा हुई। साथ ही बैंकों की तरफ से और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से यूपीआई को पूरी तरीके से मुफ्त ना रखने की भी बात कही गई। सर, क्या लगता है इस बैठक से क्या निकलेगा? क्या यूपीआई पर अब पैसा लगने लगेगा? खासी महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए जिन पर आम लोगों के लिए को जानना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि कल हमने आपसे बताया था, जब हमने बताया था कि पेटीएम का मार्केट हिस्सा गिर रहा है और अब इस बाजार में डुओपोली हो गई है, और वही बात हुई बैठक में। इस बैठक में पहली बार यूपीआई मार्केट में दो कंपनियों का दबदबा होने की बात खुलकर कही गई और रिजर्व बैंक से कहा गया कि डुओपोली है, और संयोग से डुओपोली दोनों फॉरेन फर्म्स की है, क्योंकि गूगल पे इसका सबसे बड़ा प्लेयर है बाजार का और फोन पे है जिसकी मालिक वॉलमार्ट है। तो ये दोनों विदेशी कंपनियां हैं जिन कंपनियों की भारत के यूपीआई मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। एक के पास करीब 47% मार्केट शेयर और दूसरे के पास 37% मार्केट शेयर है। इस तरह से रिजर्व बैंक की बड़ी चुनौती है कि फिर एक बार एक और फिनटेक सर्विस में, खासतौर से जिसका आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बैंक जिसके पीछे खड़े हुए हैं, उस सेवा में डुओपोली आ रही है। इसमें नए लोगों की जरूरत है और यह कहा गया कि छोटी कंपनियों को, छोटे प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि स्मॉलर कंपनियां, छोटी कंपनियों के लिए इस कारोबार में खड़े होने के लिए उनके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है, और इसलिए कहा गया कि यूपीआई सर्विस पर किसी न किसी तरीके का चार्ज या फीस जरूर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि छोटे यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर इतनी क्षमताएं ही नहीं रखते, उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो कंपटीशन में इस बड़े पैमाने पर खड़े हो सके जहां गूगल पे और फोन पे पहुंच गया है। फिलहाल जब भी यह मुद्दा उठा है पिछले 2 साल में कि यूपीआई पर कोई चार्ज लगाया जाएगा, तो सरकार की तरफ से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक टल नहीं पाएगा, क्योंकि किसी न किसी तरह से यूपीआई पर चार्ज लगाने की मांग बैंक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेटवर्क का, उनके सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। पर यह पहली बैठक थी जिसमें यह मुद्दा डुओपोली का और चार्जेस का मुद्दा खुलकर सामने आया।